हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक न्यूज़ सामने आई है कि भारत और चाइना के जो सैनिक हैं वो रशिया में मिलिट्री अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो ये चीज़ अभी चाइना के सामने आई है। इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स ने अभी कुछ कहा नहीं है इसके बारे में। इसको हम डिटेल में देखते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे आप टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी, प्रिंट मीडिया ने भी ये चीज़ प्रिंट की है। इंडियन चाइनीज ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन रशिया। इंडिया चाइना ट्रूप्स विल अटेंड मिलिट्री ड्रिल होस्टेड बाय रशिया। इस तरह की ये न्यूज़ सामने आई है कि रूस की धरती पे इंडियन सैनिक और आपके चाइना के सैनिक ये युद्ध अभ्यास जो है वो करेंगे। अब देखो, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, कहा जा रहा है कि इस महीने के एंड में ये होने वाली है। एक मेजर वॉर गेम जो प्रैक्टिस है, ये बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। किसी भी युद्ध अभ्यास जो भी होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका पर्पस क्या होता है कि दोनों देशों की जो मिलिट्री है, अगर कभी साथ में युद्ध करना पड़ जाए तो एक दूसरे के टैक्टिक्स उनको समझ आते हों, एक दूसरे के वेपन्स उनको यूज़ करने आते हों। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हम देखते हैं इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो होती रहती हैं। और जब से हमने देखा यूक्रेन का इन्वेजन रशिया के द्वारा हुआ है, उसके बाद ही इस तरह का पहला युद्ध अभ्यास है जो होने जा रहा है। अब चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है बीजिंग में, उन्होंने एक स्टेटमेंट में अनाउंस किया कि PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके जो सैनिक हैं वो इन एक्सरसाइजेज में पार्ट लेंगे। बहुत से देश इन एक्सरसाइजेज में पार्ट ले रहे हैं, जिसमें इंडिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, इस तरह के बाकी देश भी हैं। वॉस्टॉक, ईस्ट ऑफ रशिया में ये युद्ध अभ्यास जो है वो होने वाला है। अब इंडिया ने भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन इसका दिया है, लेकिन जब मीडिया ने डायरेक्ट सवाल इंडियन आर्मी से पूछा है तो हमारे पास कोई उत्तर इसका भी नहीं आया है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने लास्ट मंथ में वॉस्टॉक ईस्ट 2022 एक्सरसाइजेस का जिक्र किया था कि 30 अगस्त से 5 सितंबर तक ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो होने वाली हैं ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, आगे न्यूज़ में हम देखते हैं कि ये कब होगा। ये रशिया का है, यहाँ पे आपका व्लादिवोस्टॉक है, जहाँ पे ये युद्ध अभ्यास जो है वो होने वाला है। अब चाइना का जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किस लिए है, वो अपना स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन जो है, जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, जो भी देश इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ अपना स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना चाहता है। तो ये टर्म आप, ये वर्ड नोट डाउन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन। और क्या स्ट्रेंथ कर रहा है वो अपना, यहाँ पे क्या चीज़ और इम्प्रूव करना चाहता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। कोई भी अगर सिक्योरिटी थ्रेट है उसके खिलाफ वो लड़ पाए, ऐसा उन्होंने ऑफिशियल मीडिया में अपना जो बयान है वो दिया है। लेकिन अब ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या इंडियन सैनिक, इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप एक ही जगह, एक ही तरह की ड्रिल में पार्ट लेंगे। अदरवाइज अगर आप देखेंगे वॉस्टॉक में होने वाली ये ड्रिल जो है, अलग अलग 13 डिफरेंट ट्रेनिंग ग्राउंड इसके बनाए गए हैं। अलग अलग भी हो सकता है ये ड्रिल हो सकता है साथ में भी ये ड्रिल हो। तो ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। तो बहुत सारे 1000 नंबर ऑफ ट्रूप्स जो हैं इंडिया चाइना के, उनको डिप्लॉय किया गया। अगर आप LAC हमारा देखेंगे ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, ये दोनों देश स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे काफ़ी डिस्प्यूट्स भी चाइना के साथ हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड वाला ये बॉर्डर है हमारा, इंडो चाइना जो बॉर्डर है। तो वहाँ पे हमारे सैनिक तैनात हैं, चाइना के भी, LAC की उस तरफ और LAC की इस तरफ हमारे ट्रूप्स भी तैनात हैं। अब इंडिया चाइना के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हर देश के बीच में मोस्टली काफ़ी इस तरह के कनेक्शंस हैं, बायलेटरल टाइज हैं, ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं जो होती रहती हैं। जो इकलौती मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया चाइना के बीच में फ़िलहाल सस्पेंडेड है काउंटर टेररिज्म को लेकर, उसका नाम है हैंड इन हैंड ड्रिल। ओके, तो ये आप नाम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं। अब लास्ट ईयर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस रशिया में हुई थी, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ZAPAD 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में हुई। 17 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्ट लिया था, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह के रोटेशनल बेसिस पे रशिया अपने लैंड पे एक्सरसाइजेस करवाता रहता है। अब ये जो नेम्स हैं ये जोग्राफिक लोकेशन पे बेस्ड मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने नाम रखा है। ZAPAD का मतलब वेस्ट इन रशिया, बाकी एक्सरसाइजेस वॉस्टॉक ईस्ट, सेंटर, कॉकस, इस तरह के एरियाज़ में, रीजनल एरियाज़ में ये एक्सरसाइजेज होती हैं। देखिए, एक्सरसाइज इंदिरा, ये बायलेटरल एक्सरसाइज, जब भी हम बायलेटरल बोलते हैं दैट मीन्स बिटवीन 2 कंट्रीज एक्सरसाइज मिलिट्रीज की होती हैं। रशिया और इंडिया के बीच में जो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको एक्सरसाइज इंदिरा कहा जाता है। ये जो एक्सरसाइज है
ये सिंगल सर्विस एक्सरसाइज 2003 में शुरू हुई थी, डिसाइड किया गया था 2003 में कि ये एक्सरसाइज होगी, बट पहली बार एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये अक्टूबर 2017 में हुई फर्स्ट ट्राई सर्विस इंद्र एक्सरसाइज, जो कि ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो रशिया का है वहाँ पे हुई। 2003 में डिसाइड हो गया था, बट फाइनली होते होते प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड 2017 में हुई। इंडिया चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैंड इन हैंड, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों आर्मीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। अब मकसद क्या है इसका, देखिए पहले मैंने एक वर्ड आपको बताया था कि इस तरह के वर्ड्स आपको ना आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, जैसे स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन, ये वर्ड हमने पढ़ा। दूसरा देखो इंडिया चाइना के बीच में क्यों हो रही है, टू एनहांस मतलब इंप्रूव करने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू, यानी कोई भी ऑपरेशन होता है तो एक दूसरे के साथ कैसे करना है, और इसमें ट्रेनिंग होगी, लेक्चर्स दिए जाएंगे, ड्रिल्स दी जाएंगी दोनों देशों की आर्मी को, एक दूसरे के ऑपरेशंस में क्या कोड्स यूज़ होते हैं, किस तरह से पूरा प्रोग्राम चलता है, काउंटर टेररिस्ट हैंडलिंग कैसे होती है, फायरिंग कैसे की जाती है, और फायरिंग एक दूसरे के वेपन से भी, क्योंकि वेपन्स भी काफ़ी अलग अलग हैं, ये सब यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है बहुत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, कि कभी इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक हो तो वहाँ पे ये काम आ सके। वैसे यहाँ पे हम इंडिया चाइना, क्योंकि इस रीजन में इंडिया चाइना दो पावर्स हैं, बड़ी पावर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो अगर इनकी मिलिट्री को कंपेयर करें, ये टाइम्स नाउ का सोर्स है क्योंकि थोड़ा अपडेट होता रहता है, बट ऑलमोस्ट दिस इज़ द डेटा। मिलिट्री पर्सनल इंडिया के ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे हर चीज़ चाइना की ज़्यादा है। बजट भी उनका 224 बिलियन है और हमारा सिर्फ 224 बिलियन डॉलर्स, सिर्फ बिलियन की बात नहीं करूँ, बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, और 55.2 बिलियन डॉलर्स हमारा। एयरक्राफ्ट भी आप देखेंगे तो हमारे 2082, उनके 3187, 692, 1, ये अलग अलग चीज़ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, अब एक एक टर्म में यहाँ पे नहीं बोलूँगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह का मिलिट्री कंपैरिजन इंडिया चाइना का यहाँ पे किया गया है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो देखिए इंडिया हमेशा से डिपेंडेंट थी ब्रिटिश पे और वेस्टर्न नेशंस पे, कि हम अपने जो आर्म्स हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, हम कहाँ से लेते हैं, ब्रिटिश या वेस्टर्न नेशन से हम डिपेंडेंट थे। 1970s में इंडिया इंपोर्ट कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स यूएसएसआर से। उस टाइम 1970s में यूएसएसआर था, बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया, अब उसको हम रशिया बोलते हैं, टुकड़े हो गए इसके। तो 1970s में, इससे पहले हम ब्रिटिश पे डिपेंड थे, 70s के आते आते हम इंपोर्ट करने लगे रशिया से बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, टैंक्स, गन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ये सब इंडिया को प्रोवाइड करता है, मेजरली रशिया प्रोवाइड करता है, जो कि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का, वेपन्स का वर्ल्ड में। सबसे नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स है। अब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रशियन ओरिजिन वेपन्स जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में यूज़ होते हैं वो 85% है, एज एग्जैक्ट टर्म नहीं है बट ऑलमोस्ट 85% है। 2000 से 2020 के बीच रशिया ने इंडिया को 66.5% इंडियन आर्म्स जो हैं वो दिए हैं। अब रशिया का शेयर इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स में थोड़ा कम हो गया है, 50%, थोड़ा भी नहीं 50% कम हो गया है 2016 और 2020 के बीच में, बट स्टिल अभी भी सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशिया, यानी हम वहाँ से सामान लाते हैं, हमारे डिफेंस का सामान। तो ये हमारे रशियन डिफेंस रिलेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जीएस, आप आईएएस बनना चाहते हैं, देखिए ये इस तरह का ख्वाब है आपका जो आप पूरा करना चाहते हैं, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना है तो बेस्ट जगह से आपको पढ़ना भी चाहिए। कई बार लोग नहीं पढ़ते, कहीं सस्ता कोर्स ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार पढ़ जाएंगे तो आपको ये कीमत कुछ भी नहीं लगेगी, जो आपकी लाइफ बना देगी। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ से, आप मेरा कोड VIROUPSC जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अनअकैडमी, आपको हर लेक्चर में बताती हूँ, अनअकैडमी यूज़, इसको यहाँ से पढ़ने का आपको बहुत बेनिफिट है। बहुत सारे एडुकेटर्स का चॉइस आपको मिलता है, डाउट्स आपके सॉल्व किए जाते हैं, बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये स्लाइड में आपको अच्छे से दिखाऊंगी। गेट सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे अप्लाई आता है, जहाँ पे ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ
और आइकॉनिक कोर्सेज़ में आपको मेंटोर भी दिया जाता है जो आपको बताता है किस तरीके से पढ़ना है। एक बार पेमेंट नहीं कर सकते, ईएमआई भी अवेलेबल है, नोट्स दिए जाएँगे, ईएमआई दी जाएगी। और हर संडे अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमारा कम्बैट होता है, वहाँ पे भी आप इनवाइट कोड वीरो यूपीएससी करके ये टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारा टेस्ट चल रहा है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ सेंटर्स में, लेकिन ये मेंस के लिए है। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है। इन केस आपने 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप अपने रिजल्ट से सैटिस्फाई नहीं है तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो 10% डिस्काउंट ऑन दिस कोड। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए फॉर वेरियस अदर रीजंस एंड डिस्कशंस। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।